हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अरुण इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि हम 9th की सीरीज शुरू करते हैं 70 दिन इंग्लिश इन ये वैसे लिटरेचर है पूरा हमारे पास। तो इसके अंदर आज हम करने जा रहे हैं डे टू में हम क्या पढ़ेंगे। डे टू में आपका चैप्टर आ रहा है द फन दे हैड, कंप्लीट चैप्टर इंग्लिश एंड हिंदी। ये रिटोल्ड वर्जन है, मतलब इसको एज अ कहानी की तरह पढ़ेंगे, इसको एज अ मूवी स्टोरी होता है, स्टोरी टेलिंग टाइप की हम इसमें चीजें करने वाले हैं। जैसे हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में भी आए, बोरिंग सा भी फील ना हो, और हम इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल को मिस ना करें। ओके, तो जैसा कि आगे बढ़ते हैं, पर मेन टॉपिक ये है, हम बार बार मैं इसी हर वीडियो में बोल रहा हूं कि इसके नोट्स आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। जाकर आप अरुण इंस्टीट्यूट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और फ्री स्टडी मटेरियल में आपको इंग्लिश का फोल्डर मिल जाएगा, उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा आराम से। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। द फन दे हैड, चैप्टर 1। ओके, ये हमारा चैप्टर है। मतलब हिंदी में बताओ क्या मतलब, एक ऐसा मजा जो उन लोगों ने किया, एक ऐसा आनंद जो उन लोगों ने लिया। अब ऐसा क्यों कहा गया, इस चैप्टर का नाम क्यों ऐसा रखा गया, इसके पीछे की स्टोरी जो है वो यहाँ पर है। आपको एंड में पता लगेगा इस चैप्टर का नाम ये क्यों रखा गया कि ऐसा आनंद, जो एक ऐसा मजा जो उन लोगों ने किया, यानी हमने नहीं किया। यानी जो चैप्टर के मेन कैरेक्टर है वो ये बात बोले, यानी उन्होंने वो मजे नहीं किए। अब ये मजे लाइक गलत वे में ना लेके हम इसको एक तरह से देख सकते लाइक सॉरी, जैसे बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे पेरेंट्स ने एक टाइम पे, उनके टाइम पे बहुत चीपर रेट पे थी चीजें। मान के लो कोई चीज है, खाने वाली चीजें वगैरह, वो बहुत सस्ती थी, आज टाइम में महंगी हम लोग पर हमारा इंटरेस्ट है, बट वो इस समय पे बहुत महंगी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी चीज हमारे पेरेंट्स ने उस चीज के आनंद लिए है, बट वो हम कहते हैं यार ऐसा होता था एक टाइम पे, पापा सच में ऐसा होता था, मम्मी ऐसा होता था, पर हम सिर्फ इमेजिन नहीं कर सकते। फिर हम कहते यार इनके टाइम पे कितने मजे होते थे, ये कितने अच्छे से करते होंगे ना, इनके लिए तो बहुत अच्छी चीज थी। वही चीज, जो चीज चैप्टर में बताई जा रही है वो चीज ये बच्चे बोलते हैं एंड में। जो दो बच्चे हैं, नाम बताते हैं इन बच्चों का। पहला शुरू होता है हमारे पास, द सेटिंग स्कूल ऑफ द फ्यूचर। द सेटिंग स्कूल ऑफ द फ्यूचर, द सेटिंग्स क्या है, इसको सेटिंग समझ लो पहले तो। सेटिंग का मतलब जिस जिस इसके पूरी कहानी जो डिपेंड करती है वो स्कूल पे डिपेंड करती है, फ्यूचर के स्कूल कैसे होने वाले हैं। ओके, मैं एक बार कलम उठा लेता हूं एक बार। क्या कहता है चैप्टर में, द स्टोरी टेक्स प्लेस इन द ईयर 2157, या फिर हम बोल सकते हैं 2157 में। क्या, 2157 में। फार इन द फ्यूचर, ठीक है, एक बहुत लंबे समय आगे चला गया है चैप्टर, बहुत आगे चला गया है चैप्टर, ठीक है। इन दिस वर्ल्ड स्कूल्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी टुडे। मतलब आज हम स्कूल देख रहे हैं भाई, स्कूल की बिल्डिंगें हैं, स्कूल में पेन कॉपी चलती है। अब थोड़ा बहुत हम भी आ रहे हैं ऑनलाइन वगैरह पे, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। आने वाले समय पे काफी स्कूलों में मैंने सुना टैब पे पढ़ाते हैं, मैथ बुक दिया जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ेगा, लेकिन ये काफी आगे चला गया, तो मे भी हो सकता है ये स्टोरी जिस तरीके से बताई जा रही है। ओके, we see today there are no buildings, मैंने कहा there are no building, no playground, no group of children studying together। कोई भी ऐसा बिल्डिंग नहीं है स्कूल की, कोई प्लेग्राउंड नहीं खेलने का, कोई ग्रुप नहीं है स्कूल के अंदर पढ़ने वाला, जो आजकल स्कूल मैडम बना देता है चैप्टर क्लास 9th का व्हाट्सएप ग्रुप बन गया, वो तक नहीं है इसके अंदर, ठीक है बच्चों। इंस्टेड चिल्ड्रन स्टडी एट होम यूजिंग computer and machines. Books are not printed on paper, all books are electronic, stored on screen। जैसे हम आजकल बोलते हैं बच्चों ई बुक, क्या बोलते हैं बेटा हम उसे, ई बुक, उसका फुल फॉर्म ही इलेक्ट्रॉनिक बुक्स है। क्या बेटा, फुल फॉर्म ही इलेक्ट्रॉनिक बुक्स होता है। सॉरी, थोड़ी तबियत ठीक है। क्या कहता है हमसे आगे, यह कहानी साल 2157 की है, यानी बहुत भविष्य की बात आगे चली गई कहीं ना कहीं। इस दुनिया में स्कूल आज जैसे बिल्कुल नहीं है, ना इस, ना स्कूल की इमारतें हैं, ना प्लेग्राउंड है, ना बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। बच्चे घर पर ही कंप्यूटर और मशीनों से पढ़ाई करते हैं। कागज की किताबें नहीं है, सारी किताबें स्क्रीन पर दिखाई देती है, जैसे आपको स्क्रीन पर मेरा डिजिटल बोर्ड पे ये सारा दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके की चीजें हैं, बच्चों को कोई किताब नाम की चीज नहीं दी जा रही, ठीक है बच्चों। ओके, अगला क्या है, यहां तक समझ में आया ये कहानी कहां पे सेट है, किस चीज पे है। हम इस स्टोरी का फाउंडेशन पता कर लिए क्या है, कहानी कहां से, एक्चुअल कहानी यहां शुरू नहीं, कहानी शुरू होती है किसी और जिससे,
बट मेरे अकॉर्डिंग में वो रीटोल्ड वर्जन है, लाइक आपका एक प्ले बैक साउंड चल रहा है जिसके अंदर आपको एक डोरेमोन की मूवी दिखाई जाती है और एक प्ले बैक साउंड है, तो ये उस तरीके का है। आप लोग समझ में आ गए क्या कहानी है? ठीक है, आगे बढ़ जाए। ठीक है, ओके। मार्गी, क्या? मार्गी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है हमारे पास। कौन बेटा? मार्गीज डायरी। मार्गी पहली बात, पर मार्गीज डायरी एंट्री स्कूल में शायद आपके पास एट्थ में आता था, एट्थ नाइन्थ तक अभी भी शायद मेरे ख्याल से आता है कहीं कहीं में, जैसे कि शायद आए डायरी एंट्री। अब डायरी एंट्री का लॉजिक क्या होता है? जो बच्चा पढ़ जा, जो पूरे दिन होता है ना, तो हम उसको डायरी में लिखते हैं, मूवीज वगैरह में देखते होंगे। ये तो इंग्लिश की राइटिंग स्किल में डाल दिया गया है, डायरी एंट्री करनी है आपको, तो ये वही है डायरी एंट्री। तो मार्गी उस समय पे डायरी लिखती है अपनी 2157 में, वो डायरी लिख रही है। कब लिख रही है? 2157 में डायरी लिख रही है। और डेट कौन सी? 17 में, ये याद रख लेना। कब लिख रही है? 17 में 2157 में वो डायरी लिख रही है। वो डायरी में क्या एंट्री करती है ये देखो। इस दिन कहती है मार्गी एंड 11 ईयर्स ओल्ड गर्ल। मार्गी क्या है? 11 साल की लड़की है। राइट्स इन हर डायरी ऑन 17 में 2057, टुडे टॉमी फाउंड। टॉमी कौन देखते हैं? टॉमी फाउंड, नॉट अ कुत्ता, पहले बता दूं नाम होते हैं ऐसे, बट टॉमी फाउंड अ रियल बुक। व्हाट इज रियल बुक? क्या रियल बुक? अरे जो आज हम पढ़ रहे हैं बेटा, उसी की बात कर रहा है, जो हम पढ़ते हैं, जिसको उठा के लेके जाते हैं स्कूल तक, फिर घर लाते हैं, फिर बस्ता पटक देते हो। पटक देते हो ना तुम लोग? पता है मुझे। तो वही रियल बुक है। दिस इज सरप्राइजिंग, दिस इज सरप्राइजिंग, ये बहुत अविश्वसनीय, चकित होने वाली बात है। रियल पेपर बुक, ये हमारे लिए तो नहीं है, बट फ्यूचर की बात है ना, ये लोग बहुत आगे जा चुके थे, इनको नहीं पता। और एक्सट्रीमली रेयर इन हर टाइम, बड़ी मुश्किल से मिलने वाली चीज है, मैं मिली मिलती भी ना हो, उनको पहली बार देखने को मिली है चीज। क्या कहता है, समझ में आ गया? मार्गी जो 11 साल की लड़की है, 17 मई 2157 को अपनी डायरी में लिखती है, आज टॉमी को एक असली किताब मिली। क्या मिली? असली किताब। सॉरी, मैं इसको साइलेंट कर देता हूँ यार, 12 बजते हैं। ओके, आज मार्गी को क्या मिलती है? असली किताब। मैं इसको साइलेंट करता हूँ, वेट। सॉरी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मार्गी को क्या मिली? मार्गी कर रहा हूं, टॉमी को क्या मिली? एक असली किताब मिली। यह बात चौंकाने वाली है। क्यों चौंकाने वाली थी? क्योंकि उनके समय में कागज की किताबें लगभग खत्म हो चुकी थी। तो उनके लिए सरप्राइजिंग था भाई, चौंक जाएंगे। आपको मैं 10 पैसे का सिक्का एकदम से ला के दे दूं, आप क्या बोलोगे? भैया ये क्या चीज है यार, ये तो हमने देखी नहीं कभी। 50 पैसे का सिक्का ला के दे, तब भी कुछ बच्चे नए नए वाले होंगे, बोले अरे ये क्या चीज, आपके पेरेंट्स को तो पता होगी। लेकिन आप लोग क्या करोगे? चौंक जाओगे, अरे ये तो ऐसा कोई सिक्का भी नहीं चलता था। बट चलते थे, 5 पैसे का सिक्का चलता था। जब आप शौक हो सकते हैं तो बहुत आगे चले गए, और इनके यहाँ पे तो ऐसी चीज है भी नहीं, तो इंडियन लोग एक्चुअल में शौक हुए। ठीक है, नो डाउट, आई थिंक नो डाउट। बढ़ते हैं आगे। हम्म, क्या आ गया? हाँ, द ओल्ड बुक। क्या? द ओल्ड बुक। ओल्ड बुक मतलब पुरानी किताब। एक क्या बेटा? एक पुरानी किताब, एक पुरानी किताब। ठीक है, एक पुरानी किताब। When Margie and Tommy open the book, they notice that the pages are old, yellow and wrinkled, and wrinkled गुड़ी मुड़ी टाइप के, ऐसे पन्ने जो थोड़े से कई जगह पे कागज रख देते हैं ना, कागज एकदम से निशान छोड़ जाता है अपने, उसके सब जैसे मोड़ के रख देते हैं वैसे। द वर्ड्स डू नॉट मूव लाइक दे डू नॉट दे डू ऑन अ स्क्रीन। जैसे वर्ड मूव करा सकते हैं ना, लेकिन वो मूव स्क्रीन पर मूव कर सकते हैं, लेकिन कॉपी पे कैसे मूव करा देंगे? तो लिख गए, लिख गए। वंस प्रिंटेड द वर्ड्स स्टे द सेम फॉर एवर, जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे वो वर्ड वहां पे, ये कहना चाह रहे हैं। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। मार्गी, सॉरी पहले खत्म कर। मार्गी फाइंड्स दिस वेरी स्ट्रेंज एंड लिटिल बोरिंग।
उसको थोड़ा सा लिटिल बोरिंग सा लगा कि यार कैसे एक जगह से वो जगह से नहीं कर पा रहे हैं। भाई हम भी कहते हैं किताब है इसमें यार अगर जो कैरेक्टर एक्चुअल में ऐसे सामने प्ले करने लगते तो आपको कितना अच्छा लगने लगता ना। तो वही चीज कह रहा है, जब दोनों बच्चे किताब खोलते हैं तो देखते हैं कि पन्ने पुराने, पीले और मुड़े हुए, यानी मैंने बोला थोड़े गुड़ी मुड़ी टाइप के हुए हैं। शब्द हिलते डुलते नहीं है, जैसे स्क्रीन पर दिखते हैं। एक बार छप जाने के बाद वे हमेशा वैसे ही रहते, जैसे कॉपी पे छप गए वो छप गए, वो नहीं हिलेंगे इधर उधर। मार्गी को ये सब अजीब और थोड़ा बोरिंग लगता है। भाई बोरिंग लगेगा जब वो बच्चा जो स्क्रीन पर वर्ड्स पे इधर उधर मिटा देता है, ला देता है। अभी हम कुछ लिख देते हैं ऐसे करके, इसको इजीली मिटा सकते हैं ना, और इसको मैं चाहूँ तो ऐसे करके जैसे मूव करा सकता हूँ, बट ये पीपीटी उस पर तो मूव नहीं होगी, ठीक है। जैसे इसमें तो छप गए, बट मैं इसको और उस पे ले जाऊंगा तो मूव करेंगे, ठीक है। आगे समझ में आया यहाँ तक बच्चों? वही वाली बात है, इनके लिए नई चीज मिली इनको, ठीक है। क्या कहता है अगला, कहते हैं द बुक इज अबाउट स्कूल। बुक किसके बारे में है? स्कूल के बारे में। मैंने कहा था जो स्टोरी लाइन हमने शुरू की थी पहले स्कूल की बात ही की थी हमने, ओके। टॉमी टेल्स मार्गी दैट द बुक इज अबाउट स्कूल फैशन। क्या? स्कूल फैशन, सॉरी 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 गलती होगी, मैंने गलत पढ़ लिया। अबाउट ओल्ड फैशन, स्कूल फैशन वही समझ रहा हूँ, ओल्ड फैशन schools, okay, schools were where children studied together in a building many years ago। ये कहना चाह रहे हैं कि ये किताब है ये ओल्ड फैशन स्कूल की है, पुराने टाइम के स्कूल की है। और इस समय पे जो बच्चे थे वो एक साथ एक जगह पे पढ़ते थे, जिस जगह को क्या बोलते थे? स्कूल बोलते थे। क्या बोलते थे? स्कूल बोलते थे, स्कूल बिल्डिंग, ओके। टॉमी बताता है कि किताब पुराने स्कूलों के बारे में है, ठीक है। ऐसे स्कूल जहां बच्चे एक इमारत में इकट्ठा होकर पढ़ते थे, बच्चे एक इमारत में इकट्ठा होकर पढ़ते थे, ओके। वही चीज है। आया समझ में? मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं इनके टाइम पे स्कूल की बिल्डिंग तो इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी ना, बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं यार। हम तो घर पे एक आगे बताऊं क्या, पर इसके अंदर ऐसा होता है इनको घर पे एक मैकेनिक टीचर दिया था, मैकेनिकल टीचर, मशीनी टीचर बोल सकते हो, वो इनकी बुक्स वगैरह चेक करता है। ओके, हाउ ओल्ड स्कूल वर्क, पुराने स्कूल कैसे काम करते थे। द बुक सेज दैट इन ओल्ड स्कूल children sat in classroom with many other children their age. A real human teacher taught them. They had playtime, lunch break, homework and test. They talked, they laughed and they लर्न टुगेदर। मतलब कहना चाह रहे हैं वे सब आपस में एक साथ पढ़ते थे। हम उम्र के बच्चे जो होते थे उनकी एज के उनके क्लासमेट जो होते थे वो पढ़ते थे। वहां पे एक रियल ह्यूमन टीचर रहता था जो उनको पढ़ाता था। वह लोग साथ में खेलते थे, साथ में खाना खाते थे, साथ में होमवर्क करते थे, यहाँ तक कि साथ में टेस्ट वगैरह भी देते थे। वो बातें करते थे, वो हंसते थे, वो साथ पढ़ते थे, वो साथ पढ़ते थे। आया समझ में? ओके। उन्हें इंसान शिक्षक पढ़ाता, सॉरी मैंने आधा आ गया क्या। किताब में लिखा है कि पुराने स्कूल में बच्चे अपनी उम्र के दूसरे बच्चों के साथ एक क्लासरूम में बैठते थे। उन्हें एक इंसान शिक्षक यानी टीचर पढ़ाता, ह्यूमन टीचर पढ़ाता। वहां खेल का समय, लंच ब्रेक, होमवर्क और टेस्ट सब होते थे। वही सब मैंने बताया, सब करते थे एक साथ। बच्चे साथ में हंसते, बातें करते और सीखते थे, ओके। मार्गी को यह नीचे का दिख रहा है ना, हाँ। मार्गी को यह सब सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या हुआ बच्चों? बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा शॉकिंग सा हुआ। अरे ऐसा भी हो सकता है क्या? हमें तो नहीं पता था कि एक साथ ही पढ़ते हैं, क्लासरूम है, बैठ गए एक साथ बैठ के बातें कर रहे हैं, हंस भी रहे हैं, मजे आ रहे हैं। यार पढ़ाई को कैसा मजा होगा उस समय पे यार, उस समय पे क्या पढ़ाई होती होगी। अभी तो क्या है, घर में बैठे हैं, एक आएगा टीचर रोबोट टाइप का, उसके अंदर होमवर्क सबमिट करना होता है, वही अपने मशीन से एआई के थ्रू टेस्ट बना देगा। और इसके साथ एक मार्गी के साथ एक सीन था, इसका एक टीचर होता है ज्योग्राफी बेस्ड होता है, इसके अंदर आएगा प्लॉट। वो ना इसको जान के हार्ड टेस्ट बनाता था। जब तक उसका जो होता है ना ऊपर वाला जो होता है एक तरह का एक होता है कंट्री इंस्पेक्टर टाइप का, वो आगे ठीक ना कर दे तब तक वो उसे गलत ही बनाएगा। और बेचारी इतनी से इतना ज्यादा टेंशन रहती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो उसको थोड़ा सा और ज्यादा इन टीचरों से चिड़चिड़ी सी होती थी यार, बेकार है टीचर।
बट ये जो देखती तो इसको बहुत अच्छा लगता है, तब ये सोचती है कि यार इन्होंने कितने मजे किए, वो मजे हम नहीं कर पाए। ओके, कहा थे? मार्गिस मैकेनिकल टीचर, वही स्टोरी आ गई, मार्गिस मैकेनिकल टीचर। इसके पीछे की कहानी सुनते हैं। Margie's own teacher is a large mechanical robot fixed in the wall of her study room। एक तरह से उसके घर के अंदर ही फिक्स था वो, ठीक है। एक मैकेनिक टीचर रोबोट बोल सकते। इट टीचेस हर थ्रू अ स्क्रीन। उसको कैसे पढ़ाता है बच्चों? स्क्रीन के अकॉर्डिंग, जैसे मैं आपको फोन के स्क्रीन के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, उसका टीचर उसको भी एक स्क्रीन के अकॉर्डिंग पढ़ाता है। शोज लेसन, गिव्स होमवर्क एंड चेक हर आंसर इंस्टेंटली। एवरीथिंग इज प्रोग्राम्ड, एवरीथिंग इज प्रोग्राम, सब एक कंप्यूटर बेस्ड पे, एआई बेस्ड बोलते प्रोग्राम था। मार्गी का अपना टीचर एक बड़ा मैकेनिकल रोबोट है जो उसके कमरे की दीवार में लगा है, यानी फिट है। यह स्क्रीन पर पाठ दिखाता है, होमवर्क देता है और तुरंत उसका मूल्यांकन करता है। हर चीज प्रोग्राम के अनुसार चलती है। हर चीज किसके अनुसार चलती है? प्रोग्राम के अनुसार चलती है। मार्गी इस टीचर को बिल्कुल पसंद नहीं करती। मार्गी डजंट लाइक हिम। ओके बच्चों, बढ़ू आगे? कोई डाउट तो नहीं है? आई डोंट थिंक सो, होना भी नहीं चाहिए। हाँ, द ज्योग्राफी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम जो मैंने ही बताया था, इसका ज्योग्राफी का देखो क्या, वही टीचर ज्योग्राफी को जो बनाता है टफ बना देते। देखो द ज्योग्राफी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, ये बहुत प्रॉब्लम क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से यार, प्रॉब्लम है। ओके, प्रॉब्लम। मार्गी कीप्स गेटिंग पुअर मार्क्स इन ज्योग्राफी। मार्गी के, देख रहे हो ना क्या कहते हैं, मार्गी को ज्योग्राफी के में बार बार कम मार्क्स मिल रहे थे। हर मदर बिकम्स वरीड एंड कॉल्स द काउंटी इंस्पेक्टर। कौन सा इंस्पेक्टर? मैंने कंट्री होता है, काउंटी इंस्पेक्टर किसको बुलाती है? काउंटी। इनका एक अंतर होता है काउंटी इंस्पेक्टर, तो इनका हेड होता है जो इनको चेक वेक